Good morning students, class 4. Today we will read our GK chapter 40, social reformers. सोशल रिफॉर्मर्स क्या होते हैं? जो जैसे कि पुराने टाइम में हमारे समाज में कुछ ऐसे पुराने रीति रिवाज ट्रेडिशंस ऐसे चलते थे जिनको लोग आगे से आगे फॉलो करते रहते थे, पर वो मतलब सोसाइटी के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। ऐसे जो ट्रेडिशनल्स जो पुराने रीति रिवाज होते हैं, तो उन से छुटकारा दिलाने के लिए जिन्होंने आगे सबसे पहले आके पहल की और फिर उनसे हमें जो है मतलब उनको ख़त्म किया, उन रीति रिवाजों को पुराने जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं होते थे, तो उनको जो मतलब वहाँ से ख़त्म करने के लिए जो इन्होंने पहल की थी और उससे हमें छुटकारा दिलवाया, उनको बोलते हैं रिफॉर्मर्स, सोशल रिफॉर्मर्स। पीपल हु ब्रिंग दिस चेंज, अगर सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आते हैं, कुछ नया करते हैं, पुरानी रीति रिवाज को उनसे जो है हमारा पीछा छुड़वाते हैं, उनको बोलते हैं हम सोशल रिफॉर्मर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पुराने टाइम में पहले जैसे राजा महाराजा होते थे, तो उस टाइम जैसे राजा की डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद रानी को भी उसकी जो फ्यूनरल होती है, जैसे दाह संस्कार करते हैं, तो उसके साथ रानी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो हमारे जैसे कि इंडिया में भी जैसे नो द फैक्ट है, राजा राम मोहन रॉय इज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ही अबोलिश्ड द सती सिस्टम। तो सती सिस्टम क्या था इंडिया के अंदर कि जैसे ही राजा की डेथ होती थी, तो रानी को भी उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसको बोलते हैं सती होना, कि उसके साथ जिंदा जला, जबरदस्ती जिंदा जलाना, पर फिर भी उसको बोलते थे कि सती हो गई, रानी जो है राजा के साथ सती हो गई। तो इससे हमें छुटकारा दिलाया, इस प्रथा को जो है खत्म करवाया राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सबसे पहले आके इसको जो है इसके खिलाफ अगेंस्ट खड़े हुए और धीरे धीरे इसको जो है इंडिया से मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया। तो इस तरह से इनको सोशल रिफॉर्मर्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो राजा राम मोहन राय है वो मॉडर्न इंडिया के मेकर हैं। तो इस तरह से इन्होंने जो है इनको भी सोशल रिफॉर्मर्स के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आज हम इस चैप्टर में और भी हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड, यानी पूरे वर्ल्ड में, तो उनके बारे में हम रीड करेंगे। लुक एट द गिवन पिक्चर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन ब्लैंक्स। यू मे यूज द हेल्प बॉक्स। आप इस तरह के जो है मतलब इस तरह के जो मतलब सोशल समाज में जो पहले कुछ हार्मफुल ट्रेडिशंस थे, उनके बारे में अपने ग्रैंड मदर फादर से भी डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे जो है कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशंस थे जिनसे जो आज नहीं फॉलो किए जाते। फर्स्ट है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ है रेड क्रॉस, और इनका नेम है हेनरी डुएंट डुएंट डुनेंट हेनरी डुनेंट। तो हेनरी डुएनेंट जो है वो क्या है, रेड क्रॉस जो सोसाइटी है, जैसे इंडिया में भी है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका इन्होंने इसकी इस कमेटी की जो है इसको जो है इन्होंने इस कमेटी को स्थापित किया था, इन्होंने इस कमेटी का गठन किया था। और ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसका काम क्या होता है कि अगर कोई भी जैसे कि वर्ल्ड वॉर होता है, या कोई भी ऐसा वॉर होता है, या कोई भी ऐसा कोई मतलब सुनामी जैसी इस तरह की कोई भी इंसिडेंट होता है, तो उसके थ्रू जो मानव जो ह्यूमन बीइंग है उसकी हेल्प के लिए इन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी की, रेड क्रॉस कमेटी की जो है इसको ऑर्गेनाइज किया, इसको बनाया, इसकी स्थापना की, जिसके अंदर लोगों की हेल्प की जाती है। तो इनका नेम है हेनरी डुनेंट। नेक्स्ट है सेकंड, वीमेन राइट टू वोट। वीमेन राइट टू वोट, इनका नेम है इम्यूलाइन पखुरेस्ट। इम्यूलाइन पखुरेस्ट इनका नेम है।
और वीमेन राइट टू वोट का मतलब है कि इन्होंने जैसे सबसे पहले, जैसे कि ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो फीमेल्स है उनको वोट देने का कोई अधिकार नहीं था, तो उन्होंने सबसे पहले आके जो है इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और वीमेंस को राइट टू वोट का जो है, वीमेंस राइट टू वोट का जो है इन्होंने अधिकार जो है ये दिलाया, यानी कि और जो फीमेल है उनको वोट देने का अधिकार इन्होंने दिलाया था सबसे पहले, फिर उसके बाद अदर कंट्रीज ने इसको फॉलो किया था। तो इस तरह से ये भी सोशल रिफॉर्मर्स हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वीमेंस के राइट के लिए इन्होंने आगे सबसे पहले पहल की थी। इनका नेम है इम्यूलाइन पाखुरेस्ट। थर्ड है अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी मीन्स होता है दास्ता, तो दास्ता को खत्म करना, दास्ता को जो है खत्म किया। यानी सबसे पहले मतलब कि प्राचीन काल में क्या होता था कि राजा महाराजा बहुत सारे जो है दास रखते थे, मतलब कि जिस कंट्री को इन्होंने जीत लिया, पहले जैसे युद्ध करते थे और जिस कंट्री को जीत लेते थे उन सबको जो है दास बना के रखते थे, और फिर वो काफी लंबे टाइम तक उनके दास ही बन के रह जाते थे, अपनी पूरी लाइफ ही खत्म कर जाते थे। तो ये जो विलियम विल्बर फोर्स, इनका नेम है विलियम विल्बर फोर्स, जिन्होंने वर्ड से जो दासता की प्रथा है, यानी दास रखने की जो प्रथा थी, रिवाज था, उसको जो है खत्म किया। सबसे पहले खत्म करने के लिए सबसे पहले आगे और उन्होंने उसमें जीत हासिल की इसको खत्म करने में। तो अबोलिशन ऑफ स्लेवरी किसने जो है इसको खत्म किया, स्लेवरी को? विलियम विल्बर फोर्स ने। फोर्थ है नर्सरी सिस्टम। नर्सरी सिस्टम ये है मारिया मोंटेसरी। मारिया मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी एक ऐसी लेडी थी जिन्होंने बच्चों को पढ़ाने की एक नई जो है थ्योरी दी थी, मतलब नई टेक्निक या फिर नई थ्योरी दी थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम नर्सरी सिस्टम। और इन्होंने सबसे, मारिया मोंटेसरी, इनके नाम से ही मोंटेसरी थ्योरी होती है, वो उसके इनके नाम से ही उसकी उस थ्योरी का नेम रखा गया है, मोंटेसरी थ्योरी। और आज भी जो है ये थ्योरी हम अपने स्कूलों में फॉलो करते हैं, यानी बच्चों को मारिया मोंटेसरी की जो थ्योरी थी, मोंटेसरी थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये जो नर्सरी सिस्टम है ये किन्होंने स्टार्ट किया था? मारिया मोंटेसरी ने। नेक्स्ट है जैसे नो द फैक्ट हमने रीड कर लिया। नेक्स्ट है क्यूज टाइम। क्यूज टाइम में है लुइस बार्ले वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड एंड ही इन्वेंटेड अ स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड कॉल्ड। जो लुइस बार्ले है, लुइस बार्ले एक मतलब पर्सन जो मतलब बर्थ से ही कम्प्लीटली ब्लाइंड है, और इन्होंने जो है जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके पढ़ने की एक जो थ्योरी जो इन्होंने बनाई थी, या फिर जो अल्फाबेट्स जो पढ़ाई इन्होंने स्टार्ट की थी ब्लाइंड पर्सन के लिए, वो उनका नाम था लुइस बार्ले, जिन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने खोज की स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड, जो ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने के लिए उसका यूज किया जाता है। और इस स्क्रिप्ट का नाम है बार्ले स्क्रिप्ट। इसका नाम भी जो है बार्ले के नेम पे ही रखा गया है, लुइस बार्ले के नेम पे बार्ले स्क्रिप्ट। और बार्ले स्क्रिप्ट क्या होती है? पीपल हु आर ब्लाइंड दोज कैन रीड या दोज कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ बार्ले स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। जो मॉडर्न नर्सिंग है, मॉडर्न नर्सिंग मीन्स होता है जैसे कि मतलब नर्स का जो काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, कि कैसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, इसका जो है मतलब सबसे पहले इसको जो है किसने इसको फाउंड किया, मतलब इसका फाउंडर कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो लेडी है, इन्होंने सबसे पहले जो है नर्सिंग का काम स्टार्ट किया। मतलब कि हम जैसे कि हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में
नर्स का क्या वर्क होता है कि वो पेशेंट्स की पूरा लुक आफ्टर करती है। तो इस तरह से जो नर्सिंग का काम है उसको जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। नेक्स्ट है नेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूवल ऑफ अपार्थाइड अपार्थीड अपार्थाइड अपार्थेड। अपार्थेड होता है, जैसे इसमें भी दिया पूछा गया है रियल लाइफ में, फाइंड आउट व्हाट अपार्थेड मीन्स, डिस्कस इन क्लास। तो अपार्थेड क्या होता है, रंग भेद। अपार्थेड क्या होता है, रंग भेद। अपार्थेड मीन्स रंग भेद। तो जो रंग भेद की नीति है इन्होंने, जैसे कि नेम द प्रेसिडेंट, जो इनका नेम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रहे हैं और इन्होंने ही सबसे पहले, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोरे और काले दोनों के बीच में रंग भेद की जो नीति चलती थी, जैसे कि इनको बड़ा जो है घृणा से देखा जाता था जो ब्लैक पीपल होते थे उनको। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये जो अपार्थेड रंग भेद की नीति थी, इन्होंने इसको रिमूव किया, समाज से इनको हटाया, इसको खत्म किया रंग भेद की नीति को। तो इनका नेम है नेल्सन मंडेला। इन्होंने ही सबसे पहले रंग भेद की नीति को खत्म किया था। ओके बेटा, थैंक यू। रीड दिस चैप्टर एंड लर्न दीज नेम्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। ओके बेटा, थैंक यू।